ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू जो मुझ पर विश्वास रखे हुए है, मेरी मर्जी में ही तूने सबरी को धारण करना सीख लिया है और उसमें ही प्रसन्न रहना तू सीख गई है मेरी बच्ची। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है तेरे इस संतुलन को देखकर जो तूने जीवन के प्रति बनाया है। जहाँ तू छोटी सी बात सुनते ही व्याकुल हो जाती थी, जहाँ तेरा भोला दिल, भावुक हृदय किसी के कष्ट को देखकर विकल हो जाता था, वहाँ मैंने तुझे ज्ञान सिखाकर इतना परिपक्व बनाया है कि तुम अपने ज्ञान के द्वारा अपनी सारी चिंता और भय से मुक्ति पा लेती हो। मेरी बच्ची, तुम्हारे अंतकरण से आवाज़ आती है ना कि कोई चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारी आज की परिस्थिति को देखकर तुम्हें मजबूर समझ रहे हैं, तुम्हें लाचार समझ रहे हैं, या तुम्हारी आर्थिक समस्या को देखकर तो तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी चर्चा करेंगे कि इसकी भक्ति ने तो इसके जीवन में वो चमत्कार किया कि हर इसकी पीड़ा को इसकी खुशियों में बदल दिया। इसकी प्रार्थना को बाबा ने सुनकर इसके जीवन से हर कष्ट, हर समस्या को मिटा दिया। ये तो परम सौभाग्यशाली है, इसने ईश्वर का सानिध्य पाया है। बाबा इसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। वह दिन भी तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तुम चाहे लोगों के कितना भी कहता सुनो कि क्या तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, ये आर्थिक समस्याएं जहाँ कुछ भी तय नहीं किया आगे तुम्हारे जीवन में क्या होगा, लेकिन तुम्हारे अंतकरण में बैठा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ मेरी बच्ची, हर पल तुझे संभालने के लिए, इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, तुझे उचित अवसर प्रदान करने के लिए, तुझे वह मार्ग दिखाने के लिए जिस पर चलकर तू अपने सारे परेशानियों से बाहर आ जाएगी। तो तू भी उस बात में मेरी ऊर्जा को अनुभव कर पाती है कि हाँ बाबा, ये सच है। मुझे पता है कि आप मेरे जीवन में वह लीला अवश्य करोगे जहाँ मैं खुशी से झूम उठूंगी। जैसा मैंने सोचा है वैसा सब कुछ होगा। अगर लोग मुझे मेरी वर्तमान को लेकर भय चिंता दिखाते हैं, लेकिन मेरे हृदय में, अंतःकरण में आप बैठे मुझे वह संतोष और शांति प्रदान करते हैं कि मुझे किसी को बताना नहीं है, लेकिन मुझे अपने साईं पर पूर्ण विश्वास है। और जब मेरे अंतःकरण से मुझे यह अनुभव दे रहे हैं कि मेरी बच्ची, तेरा बाबा सब कुछ तेरे हित में कर देगा, तो किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी। जब मेरा समर्पण सच्चा है तो मेरा सद्गुरु मेरे जीवन में हर कष्ट का अंत करके खुशियों से मेरे जीवन को अवश्य भरेगा। और जिसका विश्वास अपने बाबा पर अटूट होता है, चाहे उसकी कितनी भी परीक्षाएं हों भक्ति मार्ग पर, चाहे उसे कितनी भी जटिल परिस्थितियां उसके जीवन में आ जाएं, चाहे कितनी भी चुनौतियों का उसे सामना करना पड़े, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे बाबा चाहे मेरी कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना ले लें, लेकिन मुझे संभालने वाले वही हैं। चाहे वे मेरी परिस्थितियों से, समस्याओं से, जैसे एक बच्चे को पिता हवा में उछालता है, तो चाहे वे मुझे किसी पर मेरी समस्याओं को कितना भी बढ़ा दें या मुझे उन संघर्षों रूपी उछाल में फंसा दें, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इन संघर्षों से नीचे आऊँगा तो मेरे बाबा हैं मुझे थामने के लिए। मुझे कोई चिंता भय नहीं है। जब मैं इन संघर्षों से बाहर आऊँगा तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो दो हाथ मेरे पिता के, जिन्होंने मुझे हवा में उछाला है, वह मुझे संभालने के लिए तैयार खड़े हैं। वह मेरे लिए योजना बना रहे हैं। उनकी लीला मेरे जीवन से हर कष्ट का अंत करके मेरे जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि, खुशहाली अवश्य लाएगी। मेरी बच्ची, तुम्हारे अंतकरण से जो आवाज़ आती है कि सब कुछ तेरे हित में होगा, सब कुछ प्रसन्नता भरा होगा, सब कुछ तेरे सपनों को साकार करने वाला होगा, तो मेरी बच्ची वे सच है। वह समय बहुत नज़दीक है जब तुम अपने हर सपने को, अपनी हर हसरत को, अपनी हर कामना को सच होते देखोगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीत दिलाएगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में सफलता लाएगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें वह प्रसिद्धि, यश, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशहाली, शांति सब कुछ प्रदान करेगा जो तुम मुझसे मांगती हो। तुम अपने भक्ति मार्ग पर चलते हुए सदैव मेरे उन आशीर्वादों को पाओगी
जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, चाहे वह तुम्हारे आरोग्यता का हो, दीर्घायु का हो, या लोगों के सेवा करने का हो। हर तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जियोगी, जहाँ तुम सत्कर्मों को करते हुए हर पल शांति का अनुभव करोगी। मेरी बच्ची, तुम परम सौभाग्यशाली हो। शीघ्र ही तुम्हें इसका अनुभव होगा कि बाबा ने जैसे हम तैराकी सीखते हैं तो हमें समुद्र में उतरना पड़ता है, लेकिन जब हमें ये एहसास होता है कि कोई मार्गदर्शक हमारे साथ है, वह हमें हर पल थामे हुए है, वह हमें सिखा रहा है इस भवसागर से कैसे पार हुआ जाता है। तो जब हमें उसका अनुभव हो जाता है कि वह पिता परमेश्वर तो हर पल हमारे साथ है, तो हम चाहे कितने भी भवसागर में क्यों न फंसे हों, हमें कभी डूबने का भय नहीं होता, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर हमें क्या ज्ञान सिखाना चाहता है, वह सिखाकर हमें वह उस भवसागर से पार लगा ही देगा। जब हम ये जान जाते हैं तो कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जिसका ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, उसकी भक्ति उसके जीवन में वह परिणाम ला देती है जो सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में भी तेरी प्रतीक्षा समाप्त होकर वह क्षण शीघ्र ही आएगा जहाँ तू अपने सारे सपनों को सच होते देखेगी। मुझ पर विश्वास कर। तूने जितनी लंबी प्रतीक्षा की है, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ मैं तुझे दूंगा। तू अनगिनत खुशियों को पाकर, मेरे आशीर्वादों की वर्षा को पाकर प्रसन्न हो जाएगी, और तू मेरा आभार व्यक्त करते न थकेगी। वह सुखद क्षण जहाँ तेरे खुशी के आंसू बहेंगे, उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा कि मेरी बच्ची ने चाहे कितने भी दुख, पीड़ा, कष्ट के आंसू बहाए और हर पल मुझे ही पुकारा, मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा की, तो मैंने अपनी बच्ची के झोली को उन आशीर्वादों से भर दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। मेरी बच्ची, तेरा संघर्ष निष्फल न जाएगा। तेरी भक्ति, तेरे प्रयास, मैं सब कुछ सार्थक करूँगा। जो न्याय की प्रतीक्षा तू कर रही थी, वह बाबा तेरे जीवन में अब शीघ्र करने वाले हैं। मुझ पर विश्वास कर। खुशियों के दिन करीब हैं जहाँ तुम जश्न मनाओगी और अपने बाबा का धन्यवाद करते न थकोगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत तय है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।